त्योहारों के मद्देनजर परिवहन विभाग की सख्ती, जाम और ओवर चार्जिंग पर विशेष अभियान। पुष्कर सिंह नेगी की रिपोर्ट। दीपावली और अन्य त्योहारों के नजदीक आते ही शहरी क्षेत्रों में बढ़ती भीड़ और ट्रैफिक की समस्या को ध्यान में रखते हुए परिवहन विभाग ने कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए। विभाग ने देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश और रुड़की सहित प्रमुख शहरों के एआरटीओ को निर्देशित किया कि वे पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑपरेटरों के साथ बैठकें कर उन्हें नियमित रूप से गाड़ियां चलाने और समय पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दें। ई रिक्शा के कारण होने वाले जाम को नियंत्रित करने के लिए भी अभियान तेज कर दिया गया है। बीते 2 दिनों में 150 से अधिक गाड़ियों के चालान और 50 से ज्यादा ई रिक्शा जब्त किए गए। विभाग ने निर्देश जारी कर कहा कि जंक्शन या अन्य व्यस्त क्षेत्रों में यात्री बैठाने वाले वाहनों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखने और ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रखने के लिए एसपी ट्रैफिक और अन्य अधिकारियों के बीच समन्वय बढ़ाया जा रहा है। नो पार्किंग जोन में वाहनों की पार्किंग पर चालान जारी किए जा रहे हैं। विभाग ने जनता से अपील की है कि अगर कोई भी वाहन चालक या ऑटो चालक त्योहार के दौरान मनमाना किराया वसूलता है तो इसकी शिकायत एआरटीओ कार्यालय या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक पर दर्ज कराई जा सकती है। शिकायत पर तुरंत कार्यवाही की जाएगी और दोषियों पर सख्त कदम उठाए जाएंगे। देहरादून से पहाड़ों की ओर जाने वाले यात्रियों के लिए रोडवेज की बसें और छोटे वाहन पर्याप्त संख्या में उपलब्ध कराए गए हैं। ओवरलोडिंग की किसी भी स्थिति पर सख्त निगरानी रखी जा रही है और सिटी बसों के संचालन को भी बेहतर बनाने के लिए उपाय किए जा रहे हैं। पुष्कर सिंह नेगी की देहरादून से रिपोर्ट। जो त्योहारी सीजन है इसको लेकर आपकी क्या व्यवस्था है यातायात को लेकर और क्या कहना चाहिए उसके बारे में? देखिए, ऐसा है कि जो आने वाले जो सीज़न है, दिवाली है या अन्य त्यौहार हैं, जिसको देखते हुए शहरी क्षेत्रों में काफ़ी भीड़ भाड़ आ रही है, उसको देखते हुए मैंने जितने भी हमारे संभाग में इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशंस हैं, जैसे कि देहरादून हुआ, हरिद्वार हुआ, ऋषिकेश हुआ, रुड़की हुआ, उनके एआरटीओज़ को पहले ही निर्देशित कर दिया गया है कि जितनी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की गाड़ियाँ चल रही हैं, चाहे वो बस हो या छोटी गाड़ियाँ हों, उनसे मीटिंग कर लें और उनके माध्यम से ये बता दें कि जितना भी गाड़ियाँ चलें वो निरंतर चलें और समय के अनुसार चलें, जैसे कि हमारी सिटी बसेस हैं। दूसरा, जो ये मुख्य मार्गों पर ई रिक्शा और इनकी वजह से जो जाम की स्थिति बन रही है, जिससे अन्य गाड़ियाँ या हमारी सिटी बसें का सही तरह से संचालन नहीं हो पा रहा, उसके विरुद्ध कड़ाई से अभियान चलाएं, जिसके अंतर्गत पिछले 2 दिन के अंदर हमने 150 से अधिक गाड़ियों के चालान किए हैं और 50 से ऊपर जो ई रिक्शा हैं उनको सीज़ किया है। इसके अलावा जितने ई ऑटो हैं या ऐसे विक्रम हैं जो कि अपनी जगह ना खड़े होकर कहीं पर भी जंक्शन पर सवारियां भर रहे हैं, उनके लिए भी एक नोटिस प्रेषित कर दिया है और उनके प्रधान को बुलाकर उनको बता दिया गया है कि इनका संचालन इस तरह से किया जाए कि कहीं भी ट्रैफिक जाम की समस्या उत्पन्न ना हो। सब जिस तरह से जो भीड़ भाड़ इलाके हैं, जैसे आपका घंटाघर हो गया, तो इन्फोर्समेंट और जो हमारे एसपी ट्रैफिक हैं, उन दोनों के बीच में आपस में समन्वय चलते हुए हम ये निश्चित कर रहे हैं कि जो भी नए एरियाज़ हैं जहाँ पर कोई दुकानें खुली हुई हैं या दिवाली के टाइम ख़रीदारी ज़्यादा हो रही है, वहाँ पर भीड़ के इकट्ठे होने की वजह से ट्रैफिक जाम की स्थिति उत्पन्न ना हो। दूसरा, गाड़ियों का संचालन इस तरह से किया जाए कि कोई भी गाड़ियाँ भीड़ को देखते हुए वहाँ इकट्ठी झुंड बनाकर खड़ी ना हो, जिससे कि जाम की स्थिति उत्पन्न हो। और हमारे द्वारा नो पार्किंग एरिया में भी गाड़ी खड़ी करने पर चालान किए जा रहे हैं और आपके माध्यम से बता दें कि नो पार्किंग एरिया में किसी भी गाड़ी को खड़े करने से या ट्रैफिक अवरुद्ध करने से उनका चालान फिर पेनल्टी देकर नहीं होगा, उनको कोर्ट में ही भुगतना पड़ेगा। दूसरा, अगर कोई ऐसी गाड़ी पाई गई जो कि बहुत देर तक खड़ी हुई है और ट्रैफिक जाम हो रहा है, तो उस पर 1 घंटे का 50 रुपये के हिसाब से, अगर 2 दिन से खड़ी है तो उसको कैलकुलेट करके उनको नोटिस भेजा जाएगा।